हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। दोस्तों, आज जिस कंपनी के शेयर के बारे में हम रिव्यू करने वाले हैं वो एक ज्वेलरी सेगमेंट की कंपनी है। दोस्तों, हमने देखा है कि टाइटन जैसी कंपनी ने लॉन्ग टर्म फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, आज जो हम जिस शेयर का रिव्यू करने वाले हैं वो एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और पिछले कुछ सालों के रिटर्न देखते हुए इस कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल का नज़रिया रखते हैं तो सालाना 100% के हिसाब से इस कंपनी ने पिछले सालों में रिटर्न दिया है और आगे भी रिटर्न देने की काबिलियत रखती है। दोस्तों, स्टॉक का नाम है थांगामाइल ज्वेलरी लिमिटेड। थांगामाइल ज्वेलरी लिमिटेड दोस्तों साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, कंपनी का शेयर देखा जाए तो 2010 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था और तब कंपनी की लिस्टिंग प्राइस 71 रुपीज़ थी और करंटली ये कंपनी का शेयर 1200 रुपये के ऊपर आज की डेट में करंट मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ से देखें तो कंपनी ने करीब करीब 1592% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि देखा जाए तो कंपनी कंपाउंडेड रिटर्न देने में काबिलियत रखती है और कंपनी ने एवरी ईयर देखा जाए तो 100% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, मुझे इस कंपनी में सबसे अच्छी बात जो लगी वो लगी प्रमोटर्स की होल्डिंग। पिछले क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और करंटली प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 70% से ज़्यादा है। एफ की होल्डिंग्स भी 2% के आसपास है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। म्यूचुअल फंड की 7% के आसपास होल्डिंग है और पब्लिक के पास 20% के आसपास शेयर है। इस कंपनी में देखा जाए दूसरी बात दोस्तों सबसे अच्छी लगती है वो है उसका आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओसी ही 25% के आसपास है जो कि काफ़ी दमदार है और रिटर्न ऑन इक्विटी 28% के आसपास है। कंपनी का मार्केट कैप केवल 1600 करोड़ के आसपास ही है, यानी कि एक छोटी कंपनी है और इसका पी रेशियो 18% और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 5% के आसपास है। अगर ज्वेलरी सेगमेंट में देखें तो ये इंडिया की तीसरे नंबर पे आने वाली कंपनी हम इसको कह सकते हैं दोस्तों। तो इस कंपनी में अगर आप 5 से 10 साल का नज़रिया रखते हैं तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा रह सकता है। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में और अगर हम पैरामीटर देखें तो कंपनी का जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसमें कुछ प्लेज है, यानी कि 14% के शेयर प्रमोटर्स ने प्लेज कर रखे हैं। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव साइड कंपनी की हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी की अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 2017 से 2021 में 1299 करोड़ से 1818 करोड़ की कॉन्स्टेंट ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। नेट प्रॉफिट भी देखें तो 2017 में जो 13 करोड़ था वो बढ़कर 86 करोड़ हो चुका है। इसके अलावा डेब्ट टू इक्विटी देखें तो 0.9 के आसपास है। दोस्तों, अगर ये 1 के ऊपर जाता है तो आप पार्शियली इसमें से अपना जो भी होल्डिंग है उसको 50% पे ला दीजिए। इसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है और ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 29% का शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी 28-29 का इक्विटी दिखा रहा है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो भी काफ़ी अच्छी और ईपीएस भी हमें दिखती है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो मॉडरेट रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर है उसको छोटी सी क्वांटिटी में सही लेकिन इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस कंपनी में अगर आप 5 से 10 साल का नज़रिया रखते हैं तो मुझे लगता है इस कंपनी आपको एफडी और दूसरे जो नॉर्मल सेविंग ऑप्शन है उससे अच्छा रिटर्न देने की काबिलियत रखती है दोस्तों। तो इसके आने वाले क्वार्टर के रिज़ल्ट देखिए और कंपनी के जो प्रमोटर्स है उसकी प्लेज होल्डिंग और कंपनी का डेप्ट के बारे में देखते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। ये कंपनी अच्छा रिटर्न देने की काबिलियत रखती है। मेरी खुद की पोर्टफोलियो में ये शेयर छोटी सी क्वांटिटी में सही लेकिन है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज़ रिस्की। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए और रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।